ना समझाए आप लोगों को, लेकिन आप अपनी बात पेश करने के लिए बाकायदा आए सामने। लोगों को इनफरादी तौर पर मुनकर हदीसों को कोई हक नहीं बनता कि वो बहकाते फिरे, कि एक एक अकेले में पकड़े लोगों को बहकाए, ईमान वालों को। वो ईमान वाले भाई जो मसरूफियात में जिनकी नमाजें नहीं जाना चाहिए लेकिन चले जाती, सवाल ये कि क्यों जाती। ये भी एक बात है कि इज्तिमायत कुरान में बाकायदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में मस्जिद में नमाज़ें पढ़ने आती थी ख़वातीन, लेकिन कई इज्तिमायत ख़वातीन की, औरतों की नमाज मस्जिद में पढ़ने के फेवर में नहीं है, जुमे ही नहीं होता, जुमे से गायब। और मर्द रहा तो उसके 3 जुमा गए तो ईमान के दायरे से खारिज, लेकिन ये जुमे ही नहीं होता। ये जुमे को औरतों की ऐसी कई मामलत में फंसे हुए, और जो नहीं फंसे हुए, जो जो ये कहते कि भाई होना चाहिए जुमा और होता उनके मस्जिद में, तो कुछ ऐसी भी इज्तिमायत मिलेंगी, कुछ या एक इज्तिमायत कि जो इस चीज़ को तस्लीम करती, लेकिन खुद का मरकज़, सिटी लेवल पर मरकज़, वहाँ पर सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उनके सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ हो रही, लेकिन जुमा नहीं हो रहा औरतों का। औरतों को बुलाया नहीं जा रहा मस्जिद में, मरकज़ में जुमे को। गफलत, जान दो, हटाओ झंझट। अरे तो फिर ये क्या है भाई, उस पर भी मेरे दर्स कुरान मौजूद है। तो हमको ये सारी बातों को समझना पड़ेगा कि अलग अलग प्लेटफार्म से जो किसी इज्तिमायत से जुड़ा है, जुड़कर भी रहे वो, लेकिन कुरान का बाकायदा मुताला करे। अब कुरान से बात जो टकराती तो तनकीद करें हम, उस इज्तिमायत से घबराने डरने की कोई ज़रूरत नहीं। कितनी भी बड़ी मोतबर शख्सियत हो, कितना भी ये कुरान का मुताला करे, उसकी तर्जुमानी पढ़े हम। उनसे ये गुजारिश है, और ख़ास तौर पे ये कहूँगा सारी इज्तिमायत और हर ईमान वाले से, कि मुनकर हदीस से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, कि वो जो हमको इनफरादी तौर पे इंडिविजुअल समझाते फिरते, और हमारे कुछ लोग बहकावे में भी एकदम कलील नहीं के बराबर तादाद है जो इनफरादी तौर पर आ जाती। अच्छा, इतने वो रहते मामले कि उनके व्यवहार अच्छे, वो किसी से बेईमानी नहीं करेंगे, किसी से लड़ेंगे नहीं, मुनकर हदीस, इस तरह से उनके मामला बड़े सुधरे हुए दिखते। तो हमें ऐसा होता कि इंसान ऐसा होता, इंप्रेस हो जाता उनसे कि यार इसके तो मामला गलत नहीं है, तो इसकी बात सही होगी। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, किसी के मामला ठीक होना कि भाई मामला ठीक है और कुरान से अलग हो गया, वो कुरान पर ईमान नहीं उसका बोलना चाहिए, अल्लाह पर ईमान नहीं, यही कि अल्लाह पर ईमान, शिरक में मुब्तला, और कितने भी बड़े हॉस्पिटल डाल दे, धर्मशालाएँ डाल दे, कितना भी खिदमत खल्क का काम कर ले इंसानों का, तो उसको जन्नत विरासत उसकी मिलने वाली नहीं है। कुरान में कायदा बयान किया अल्लाह ने, ईमान प्लस अमल सालेह इज इक्वल टू जन्नत। किसी के पास ईमान है और अगर अमल नहीं है तो जन्नत नहीं मिलना है। अगर किसी के पास में अमल है और ईमान नहीं है तो जन्नत नहीं मिलना है। कोई अगर ईमान वाला है, नमाज नहीं पढ़ता है वो, तो भी जन्नत नहीं मिलना है। अगर नमाज पढ़ता है और वज़ा कता पूरी आ जाती है लेकिन अमल से खाली है, नमाज को कायम नहीं करता, नमाज को क्या है, नमाज के सलात के 2 जुज़, एक पढ़ना, अल्लाह से अप्रोच होना, जो हम मस्जिद में जाते घर पर पढ़ते, जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं, एक होता है उस पर उसको कायम करना दिनचर्या में। दूध में पानी मत मिलाओ, रिश्वत मत लो, प्लाटों में गाला मत करो, झूठ मत बोलो। ये जो व्यवहार हमारा जो है दिनचर्या, लोगों से, माँ बाप की खिदमत करो, ये सारे व्यवहार जो है वो गोया कि नमाज हमारी कायम हो रही है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान को पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने और मौत तक उस पर जमे रहने की हमारे मालिक तौफीक दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।